हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैं नया लेक्चर आ गया है और आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से जो है हमारा सर चैप्टर 5 जो है वो करने वाले हैं। पिछले दो लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, बेसिक ही कर रहे थे। एक मिनट। हाँ, तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि पिछले दो क्लासों से हम लोग सिर्फ बेसिक ही कर रहे थे और अब जाके हम लोग क्या करने वाले, चैप्टर चालू करने वाले हैं। और कल ही कर देते, लेकिन कल एक वीडियो बनाना था, आप लोगों के पास चला गया होगा कि अब होगा धमाका, अंतिम 6 महीनों की तैयारी। तो नहीं देखे तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि इस अंतिम 6 महीने में किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखना है, कितने घंटे पढ़ना है। मेरा 6 महीना पूरा बर्बाद चला गया है, 6 महीना में कितना अच्छा पढ़ सकते हैं हम, क्या अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ये सारा चीजों का जवाब मैंने उस वीडियो में दे दिया। लगभग आधा घंटा का वीडियो है, तो अच्छे से मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो आई होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा और जो बच्चे नहीं देखे तो प्लीज जाकर वहां पर क्या कीजिए, उस वीडियो को देखिए, आपको गाइडलाइन मिलेगा कि हाँ सर हमको कैसे कैसे पढ़ना है। हाँ, तो मैं यही बता रहा था आप लोग को कि अच्छे से पढ़ाई करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, बाकी सब मैंने बता दिया है वहां पर। ठीक है, तो आज सर 5.1 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर? 5.1 को हम लोग चालू करेंगे। पिछले दो क्लास से हम लोग बेसिक कर रहे थे सर, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमको होमवर्क बनाकर भेज रहे थे। लड़के ज्यादा भेज रहे थे, लड़कियां कम भेज रही हैं होमवर्क बनाकर। लगता है आप लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप भी लोग होमवर्क बनाकर जरूर भेजिए। समझ में आया ना? जितने मेरे ऑफलाइन के बच्चे मैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे मेरे साथ कनेक्ट है, वो पढ़ रहे हैं। और जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, मैंने तो नंबर लिखवा ही दिया है कि ये जो 91 42 45 78 96, इसी पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे अपना होमवर्क या जो भी है वो सारा चीज क्या करना है, इस पे भेजना है। तो आप लोग भेज सकते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है सर, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 5.1 करने वाले। देखिए 5 पॉइंट कुछ ऐसा क्वेश्चन है निम्नलिखित, ये सब आप बच्चे वाला काम है ये क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आंसर करूंगा। क्या करूंगा, मैं सीधा सॉल्व करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा बाबू, आप भी लोग जानते हैं। और आप लोग एक अच्छे बच्चे हैं, एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन कोई ज्यादा मैटर करता नहीं है। आप लोग बुक लेकर आगे बैठिएगा। हाँ, आप लोग बुक लेकर आगे बैठिएगा और कॉपी लेकर बैठिएगा, तो क्वेश्चन का कोई जरूरत है नहीं, आपके पास खुद क्वेश्चन है। ठीक है जी सर। तो सभी लोग कॉपी किताब निकाल कर बैठेंगे, या सोते सोते वीडियो नहीं देखना है, या फिर लेटे खड़े खड़े घूमते घूमते वीडियो देख रहे हैं, नहीं, एक जगह बैठ जाइए, आराम से कॉपी किताब ले लीजिए। 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे। समझ में आया ना? ठीक है सर। देखिए पहला है, निम्नलिखित स्थितियों में किन किन स्थितियों के संबंध में संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। पूछ रहा है एपी में है और क्यों। पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है कि चेक करना है एपी में है या नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है, पहला कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, तो ये एपी में है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए एक टैक्सी वाला आप ही के गांव का है, या फिर आप जहां से बिलोंग करते हैं वहीं से, आपके गांव का है टैक्सी वाला, आपके शहर का है। मान लीजिए वो 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपया लेता है, और उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा ना, तो आपसे 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया पर किलोमीटर कितना लेगा, 8 रुपया लेगा। जैसे कि सर एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर कोई मान लीजिए टैक्सी वाला है। सर टैक्सी तो बनाया ही नहीं, ठीक है, टैक्सी बना दिया जाता है। मान लीजिए टैक्सी वाला है, ठीक है सर। 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना, मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है, ये आपका घर है, और घर से आपको 1 किलोमीटर जाने के लिए लगता है 15 रुपया। कितना लग रहा है, 15 रुपया। और उसके बाद से आप कितना किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया लगेगा, फिर जाइएगा तो 8 रुपया लगेगा, फिर जाइएगा तो 8 रुपया लगेगा, फिर जाइएगा तो 8 रुपया लगेगा। मतलब पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, और उसके बाद 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया प्रत्येक किलोमीटर के लिए लगते जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे करके टैक्सी का किराया वहां चल रहा है। तो बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है सर, हम लोग चेक कर लेते हैं एपी में है या नहीं है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। देखो कहते हैं, माना माना पहले किलोमीटर पहले किलोमीटर का किराया बराबर ए इक्वल टू 15 रुपया। ठीक है सर, ए मान लिए पहले किलोमीटर का किराया ए इक्वल टू 15 रुपया। ठीक ठीक है सर। तो 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपया लगता है,
ठीक है सर, पहला किलोमीटर के लिए अगर जो हम A1 का बात करें तो 15 हो गया, A1 का बात करें तो क्या हो गया, 15 हो गया। यस सर। अब A2 का बात करेंगे तो मान लीजिए 2 किलोमीटर जाना है, मान लीजिए A मतलब किलोमीटर, ठीक, A 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, A 2 किलोमीटर के लिए कितना लग जाएगा, तो आप क्या बोलिएगा सर, 15 में 8 जोड़ दीजिए। तो आप बोलिएगा सर 15 में जब हम लोग क्या कर देंगे, 8 को ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, तो 8 5 13 का 3, ये आपका हो जाएगा 23 रुपया। कितना हो जाएगा, 23 रुपया। ऐसे करके आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद सर A3 का बात किया जाए, मतलब 3 किलोमीटर के लिए, कितना किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए बात किया जाए, तो आप क्या कीजिएगा, 23 में फिर 8 जोड़ दीजिएगा, 23 में क्या कर दीजिएगा, 8 को जोड़ दीजिएगा, तो 16 का 6 हाथ में 1 2 1 3, 36 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 रुपया। फिर बोलिएगा सर 4 किलोमीटर के लिए, A 4 किलोमीटर, तो इस बार 36 में क्या कीजिएगा, 8 जोड़ दीजिएगा। तो सर कितना हो जाएगा, 36 में जब आप लोग 8 जोड़ देंगे तो 8 2 10 4 14 का 4 हाथ में 1 और 3 1 4, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 44। तो इसी तरीके से क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हम बोलेंगे यहीं पर A 5 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, तो इस बार आप क्या कीजिएगा, 44 में 8 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 44 में 8 जोड़ देंगे। तो आप बोलिए सर 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 4 12 1, सॉरी क्या हो गया, सॉरी हाँ, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 4 1 5, सर 52 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52 रुपया। तो आप यहां पर देख रहे हैं एक AP आया, क्या सर ये AP में है, चेक करना है या नहीं चेक करना है, वही करके बताना है सर। 15 23 36 44 52 ऐसे ही करके क्या होते जाएगा बाबू, आपके पास चलते जाएगा। अब इसको चेक करना है AP में है या नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है कि AP में होगा, क्योंकि यहां से अगर जो हम लोग इसका AP में चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब बोलेंगे कि इसको चेक करो AP में है या नहीं है, तो आप सारवंतर निकालिएगा। तो सारवंतर कैसे निकालिएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, तो आप क्या कीजिएगा सर, A2 माइनस A1 कर देंगे, तो 23 में से जब 15 को घटाएंगे ना तो 8 आ जाएगा। फिर सर A3 माइनस A2 कर देंगे, सर इस बार 36 में से घटाएंगे ना किसको, 23 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सर फिर हम लोग A4 माइनस A3 कर देंगे, तो सर 44 में से जब 44 में से जब 36 को घटाएंगे ना तो 8 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सार्व अंतर इसके बीच कितना आया, 8 आया, फिर इसके बीच कितना आया, 8 आया, इसके बीच कितना आया, 8 आया। तो 3 लगभग चेक करना है आपको, कितना, कम से कम 3 चेक करना है। तो आप कह सकते हैं कि सार्व अंतर जब बराबर है, D का मान कितना है 8, तो इसको क्या कह सकते हैं, यह AP में है। क्या कहेंगे इसको, AP में है। जाहिर सी बात है, बहुत बच्चे तो ओरली बता देंगे सर 15 में 8 जुड़ रहा है, उसमें 8 जुड़ रहा है, उसमें 8 जुड़ रहा है, मतलब सार्वंतर बराबर है, 8 8 8 8 8 का सार्वंतर है, इसलिए वो AP में है। ठीक, लेकिन आपको मैं लिखकर समझा दिया अच्छे से कि आप लोग समझ जाए, समझ में आया ना। तो वही चीज है, क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन था कि एक टैक्सी वाला है, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगता है, उसके बाद से आप जितना किलोमीटर जाइएगा ना तो 8 रुपया लगेगा। मान लीजिए आपका घर यहां से ना 10 किलोमीटर तक है, आप कहीं मार्केट गए, ठीक, और वहां से आपका घर 10 किलोमीटर है, आप टोटो पकड़े या टेम्पू पकड़े या फिर टैक्सी पकड़े, तो आपको पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगा, और उसके बाद से 8 रुपया 8 रुपया 8 रुपया, मतलब कि सर 9 किलोमीटर के लिए हमको 8 रुपया लगा, और 1 किलोमीटर के लिए कितना लगा, 15 रुपया। तो वही चीज है, 15 में सर 8 जोड़ दिए, फिर उसमें 8 जोड़ दिए, उसमें 8 जोड़ दिए, उसमें 8 जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, एक AP में हो गया। तो आई होप आपको ये चीज क्या आया होगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना सर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी बता दीजिए, ये तो पहला नंबर था, इसी में का दूसरा नंबर सर क्वेश्चन बता दीजिए हमको, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, नहीं पहले आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। नहीं नीचे जगह नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, करना है तो कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन है उसके तरफ थोड़ा चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, सेम पहला नंबर क्वेश्चन के जैसा ये है, कह रहा है कि एक कुआं है, क्या है, कुआं है सर, कुआं, कुआं को 1 मीटर जब खोदा जाता है, कितना, 1 मीटर, खोदे जाने पर 150 रुपया लगता है। कितना रुपया लगता है,
150 रुपया। एक कुआं को खोदना है, पहला मीटर खोदने के लिए कितना लगा? 150 रुपया लगा। कितना लगा? 150 रुपया लगा। उसके बाद से हम लोग क्या करते गए? प्रत्येक मीटर खोदते गए। उसके बाद प्रत्येक मीटर खोदने के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक कुआं है, ये क्या है हमारा? कुआं है, ये कुआं है। कुआं को जब 1 मीटर खोदे तो 150 रुपया लगा। फिर प्रत्येक मीटर खोदने के लिए 1 मीटर, फिर खोदने के लिए 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, फिर उसी के जैसा है, पहला नंबर क्वेश्चन के जैसा। मतलब सर अगर जो हम लोग माना 1 मीटर कुआं खोदने में आई लागत ए बराबर 150 रुपया है। कितना है? ए बराबर 150 रुपया। मतलब सर A1 की बात किया जाए तो आप यहां पर लिख दिए 150 रुपया। फिर जब A2, सर 2 मीटर खोदने के लिए कितना लग जाएगा? सर 150 में 50 को जोड़ देंगे, यानी सर 200 रुपया लग जाएगा। सर A3 यानी 3 मीटर खोदने के लिए कितना लगेगा? सर आप 200 में क्या कीजिए, फिर 50 को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 250 रुपया। सर उसी तरह A4 4 मीटर खोदने के लिए कितना लग जाएगा? 4 मीटर खोदने के लिए लग जाएगा आपका, क्या कर सकते हैं आप लोग, वही 250 में आप लोग फिर 50 ऐड कर दीजिए, तो बोलिएगा सर ये 300 हो जाएगा। फिर उसी तरह मैं पूछूंगा 5 मीटर के लिए, तो आप बोलिएगा सर 300 में आप क्या कर दीजिए, 50 ऐड कर दीजिए, तो 350 हो जाएगा। मतलब सर यहाँ पर एक एपी आ गया। क्या आ गया? एपी 150, 200, 250, 300, 350, इसी तरीके से क्या होते जाएगा? चलते जाएगा। तो चेक करना ये एपी में है या नहीं है, कर लीजिए। अभी आप लोग बोलिएगा सर इसका एपी में चेक करने के लिए क्या निकालना चाहता है? डी। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो आप क्या कीजिएगा? सर A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 कितना है? 200, 200 में से 150 को घटा दिए A1 को, 50 आ गया सर A3 माइनस A2 कर दीजिए। A3 कितना है? बोलिएगा सर ये 250 है। 250 में फिर घटा देंगे 200 रुपया को, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 50। फिर उसी तरह हम बोलेंगे सर इसमें क्या करना है, तो A4 माइनस A3 कर दीजिए। A4 कितना है? सर 300 में से घटा देंगे 250, तो ये आ जाएगा आपके पास फिर 50। तो आप देख रहे हैं सारा अंतर जो हमारा डी है वो क्या आते जा रहा है? 50, 50, 50 आते जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं यह एपी में है। किसमें है? एपी में है। ये किस चीज में है बाबू? एपी में है। तो आई होप आपको ये चीज क्या आया होगा, समझ में आया होगा। बहुत, 1 मिनट, सॉरी ये 3 नंबर क्वेश्चन था, मैंने 2 जगह नंबर अच्छा ठीक है 3 नंबर, सॉरी मतलब ये 3 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन मैं लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है? मुझे पता नहीं चला, पीडीएफ ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन बेलन वाला है शायद वो मैं करवा दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग 1 नंबर, ये 3 नंबर लिख लीजिए, इसको क्या लिख लीजिए? 3 नंबर। 1 नंबर करवा दिया, 3 नंबर करवा दिया, 2 नंबर में लास्ट में करवा दूंगा, 4 नंबर करवाने के बाद, ठीक है? गलती से हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो करना ही है ना। तो इसको आप लोग क्या कर लिए होंगे, जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं। आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है उसके पे। क्या किस पे चलेंगे सर? 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर। 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है रात में वीडियो शूट करने में, कोई बात नहीं। 1 मिनट में इंक डाल लेता हूं मार्कर में। तब तक आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगर जो बेसिक नहीं क्लियर होगा इस क्वेश्चन में, क्लास 8 में नहीं पढ़े होंगे या फिर क्लास 7 में नहीं पढ़े होंगे, तो ये सब टॉपिक क्लास 8, 7 में आता है, नहीं पढ़े होंगे तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है? वैसे ज़्यादा इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है। जो मेन क्वेश्चन पूछता है वो एक्सरसाइज, बढ़िया एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन कम ही, बहुत कम मात्रा में पूछेगा, ठीक है? सर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है। तो कह रहा है क्या है, क्या मिश्र, ये मतलब कि एपी में है या नहीं है। देखो बात करें अगर जो पहले वर्ष की बात बाबू, पहले वर्ष कितना जमा होता है, तो 10,000 ही नहीं जी की 1,000 है, हाँ ठीक है सर। पहले वर्ष क्या होता है, 10,000 रुपया जमा होता है, ठीक? तो उस पर ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, चलिए आपको याद होगा तो बढ़िया बात है। सर दूसरे वर्ष
देखिए इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा, इरिटेट करेगा। जो बच्चे पहले से पढ़े उनको तो बढ़िया है, लेकिन जो बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने नहीं जानते हैं या फिर सर हमको फार्मूला नहीं याद है, तो देखिए 7-8 में आपको बताया जाता है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा, या फिर नहीं भी पढ़िएगा तो जरूरी नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन थोड़ी ना है, एक ही क्वेश्चन है, समझ में आया ना। तो वही है। तो दूसरे वर्ष का हम लोग क्या कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि, एक मिनट, वृद्धि का स्पेलिंग देख लीजिए जी। हाँ, थोड़ा मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है हिंदी में, बच्चा लोग कमेंट करेगा सर स्पेलिंग मिस्टेक है। चक्रवृद्धि ब्याज, प्याज ना लिखा जाए, अभी प्याजे लिखा रहा था, ब्याज क्या हो जाएगा बाबू, कैसे फॉर्मूला, तो ये 10,000 गुना 8 गुना 1। देखिए 10,000 जो हमारा बैंक में जमा था और चक्रवृद्धि ब्याज 8 रुपया प्रति दर से क्या होते जा रहा है, कितना, 8 रुपया ना, कितना बोल रहा था, हाँ 8%, कितना, 8% वार्षिक दर से क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो गुना 1/1 से, यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला पे वैसे मैंने बैठा दिया है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा और 8 से इसको गुना कीजिएगा तो मेरे ख्याल से ये 800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, 800 रुपया। तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा सर, 10,000 में 800 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा लगभग आपके पास 10,000 में आप 800 जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ये 10,800, कितना हो जाएगा, 10,800 आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब कि 800 रुपया एक साल में क्या हो गया, इसमें और जमा कर दिए हम। इतने मानिए कि सर पहला वर्ष कितना था, 1,000 था, 10,000 था, ठीक है, 10,000 हम बैंक में जमा किए, अब 8% प्रति वार्षिक दर से, तो 8% तो 800 रुपया हो गया, यानी 10,000 में फिर 800 रुपया एक साल में हम और डाल दिए, तो क्या हो गया, 10,800 हो गया। फिर तीसरे वर्ष की बात किया जाए तो तीसरे वर्ष का, यहां का लिखना चाहिए था, तीसरे वर्ष का अगर जो चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या हो जाएगा बाबू, वही, अब किसमें सर, फिर 10,000 नहीं, अब जो पैसा आया है, अब जो है उसमें ना फिर 8% होगा, तो इसका 8 करना है, तो 10,800 गुना 8 गुना 1 बटे हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 करेंगे। समझ में आना, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 108 में जब आप 8 से गुना कीजिएगा तो ये लगभग 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू आपके पास, 864। तो हम अगर जो बात करें तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष में कितना पैसा हो जाएगा टोटल तीसरे वर्ष का, तो आप क्या कीजिएगा, ये 10,800 में जोड़ दीजिएगा कितना, 864, तो इसको ऐड कीजिए, तो ये बोलिएगा सर 4 6 और 8 और 16 का 6 हाथ में 1, ये 1 1 लगभग 1 1 6 6 4 आएगा, क्या आएगा, हाँ 1 1 6 6 4। तो ऐसे करके आते जाएगा। पहला कितना था सर, अगर हम बात करें यहां पर बात करते हैं, तो पहला कितना था सर, पहला था 10,000, दूसरा कितना हो गया सर 10,800, तीसरा कितना हो गया सर 1 1 6 6 4, ये आ गया। अब यही बताना, ये ऐसे ही क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। तो क्या सर ये एपी में है या नहीं है, इसी चीज को बताना है। तो सर एपी में है या नहीं है कैसे बताएंगे, आप क्या कीजिएगा, a2 - a1 कर दीजिए, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, सर a2 - a1 यानी सर 10,800 में से घटा देंगे 10,000 को, तो ये आ जाएगा 800 के करीब। सर फिर इसका निकालने के लिए a3 - a2 कर दीजिए, सर ये था 1 1, यहां करते हैं, नीचे आ जाते हैं, 1 1 6 6 4 माइनस इतना कर देंगे, तो ये निकालेंगे तो बाबू 864 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर सार्व अंतर 800 आ रहा है, लेकिन यहां पर 864 आ रहा है, मतलब सार्व अंतर बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं यहां सार्व अंतर यानी डी बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। इसलिए क्या बाबू, ये एपी में नहीं होगा। समझ में आना, अब हम लोग जब देख रहे थे एपी में आ रहा था, ये एपी में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सार्व अंतर बराबर है ही नहीं। समझ में आना, क्वेश्चन क्या था सर, एक बैंक में मान लीजिए हम 10,000 रुपया जमा किए, अब 8% जितना पैसा जमा किए उसका 8% हर साल बढ़ रहा है, तो 10,000 जमा किए तो उसका 8% बढ़कर 8% हो गया कितना, 800, तो 10,000 में 800 को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो सर अगले साल कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। अब फिर इसका, किसका,
इसका 8% बढ़ जाएगा। तो इसका 8% कितना होता है 864, इसमें 864 को ऐड कर देंगे तो सर ये आ जाएगा लगभग 11,664। तो 11,664 हो गया। देखिए 10,000, 10,800, 11,664 निकाल रहे हैं सार्वंतर, तो बराबर आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। सर आप 3 को ना निकाले बोले थे, 2 में जब बुझा गया कि ये एपी में नहीं है तो 3 को निकालने से फायदा कोई है नहीं। समझ में आया ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी में नहीं है बाबू। समझ में आया ना? तो आई होप आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट रहे हैं। हाँ, तो हम लोग क्या कर चुके थे, 1 नंबर का जो भी क्वेश्चन था वो कर चुके हैं। देखिए बाबू आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया वो छूट गया है। ठीक है, मैं उसको करवा दूंगा, हो सके तो अगले लेक्चर में करवा दूंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। वो जल्दी जल्दी में छूट गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे ही पढ़ाते चलूँ, उसको करवाना है। वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं वैसे, लेकिन मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं बताऊंगा, बताऊंगा। ठीक, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है। सर क्या है, भारी तो है ही नहीं सर। 2 नंबर आप क्वेश्चन करेंगे सर, अभी तो 2 नंबर किए हैं, मतलब वो 1 नंबर का सारा पार्ट था, 1 नंबर में 4 क्वेश्चन था, अब 2 नंबर का पार्ट करेंगे। सर 2 नंबर में जो पार्ट है वो बोल रहा है दी गई एपी के 4 पद लिखिए, उसके प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। एपी का प्रथम पद दे दिया है, सार्व अंतर दे दिया है और उसका 4 गो पद लिखना है। ऐसा तो आपको क्वेश्चन हमें होमवर्क में दिए थे, एकदम आसान क्वेश्चन, आप लोग घर से बनाकर लाना चाहिए था। चलिए हम वैसे करवा देते हैं। इसका 1 नंबर जो पार्ट है कह रहा है ए बराबर 10 है, ठीक है सर, और डी बराबर आपके पास कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एपी का क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखना है। कैसे लिखेंगे सर, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो याद कीजिए आपको लिखवाए थे सर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे करके बोले थे ना लिखने के लिए। यस सर आप बोले तो थे, याद तो आ गया। रिवाइज करके नहीं आए हैं, रिवाइज करके सभी लोग आइएगा, रिवाइज करके आइएगा तभी बनेगा। समझ में आया ना? अब क्योंकि चैप्टर मेन चैप्टर अब चालू हुआ आप लोग का। ठीक है सर, प्रथम पद है, द्वितीय मतलब A1 दिया हुआ है आपके साथ सर, 10 दिया हुआ है। सर जब A2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दूसरा पद। सर दूसरा पद निकालने के लिए A प्लस डी करते थे, तो A कितना है 10 और D कितना है 10, तो हो जाएगा 20 सर। सर A3 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा, ये A1 है, A1 दिया सॉरी, ये A2 निकाले हैं हम लोग। A3 कैसे निकलेगा, A3 निकालने के लिए सर A प्लस 2d करेंगे। A3 निकालना है तो A के कम 2d, तो यानी सर 10 प्लस 2 गुना 10, 10 दूनी 20 और 20 10 30 हो जाएगा। सर फिर अगर जो A4 निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, A4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A4 निकालने के लिए A प्लस 3d कर देंगे, तो 10 प्लस 2 गुना 10 सॉरी 3 गुना 10 तो 30 और 10 40 हो जाएगा। समझ में आया ना? उसी तरह हम बोलेंगे A5 निकालना है, A4 4 पद निकाल ही ना लिए, ठीक है 4 पद निकाल लिए, 4 ही पद निकालना है। तो पहला पद क्या हो गया 10, इसका लिख देते हैं यहां पर। A1 कितना हो गया बराबर 10, A2 कितना हो गया बराबर 20, A3 कितना हो गया बराबर 30 और A4 कितना हो गया बराबर 40। इसको इंक्लूड करके बोला होगा, बोल रहा है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, तो प्रथम 4 पद, तो पहला पद 10 दिया हुआ था, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, चारों आंसर हो जाएगा। यही हमारा चारों क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। इसी का चलिए 2 नंबर पे आ जाते हैं। इसी का 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए बराबर आपको -2 दिया हुआ है। ए बराबर कितना दिया हुआ है -2। सर डी बराबर कितना दिया हुआ है 0, डी बराबर कितना दिया मतलब सार्वंतर 0 दिया हुआ है। तो एपी का क्या कीजिए 4 पद ज्ञात कीजिए, तो यानी सर A1 हमको दिया हुआ है -2, वही चीज करेंगे। सर A2 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे सर, A2 निकालने के लिए A प्लस डी किया जाता है, तो A कितना है -2 और D कितना है सर 0, तो कितना हो जाएगा -2 ही हो जाएगा। समझ में आया ना? सर A3 निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो A प्लस 2d कर देंगे A3 निकालने के लिए। सर -2 प्लस 2 गुना 0, तो ये हो जाएगा -2 ही। ठीक है सर, -2 ही हो गया। सर A4 निकालना है सर, A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3d कर देंगे, तो A प्लस 3d कैसे होगा सर, ये A क्या है -2 प्लस 3 इंटू डी कितना है 0, तो ये हो जाएगा -2। तो ऐसे करके हम लोग 4 पद निकाल लिए। पहला पद देखिए सेम ही आया, अगर जो हम पूछे A1 कितना आया तो A1 आपको -2 दिया हुआ था, A2 कितना आया -2 ही आया, A3 कितना आया सर -2 आया, सर A4 कितना आया -2, और बहुत अब तो वही चीज आया -2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बहुत से ज्ञानी बाबा आएंगे बोलेंगे सर ये तो एपी है ये ना है,
अरे भाई एपी क्यों नहीं है, निकाल कर देखो, इन दोनों का सारवंतर जीरो आएगा, इन दोनों का सारवंतर जीरो, इन दोनों का सारवंतर जीरो, सबका सारवंतर क्या है, जीरो जीरो जीरो, तो सारवंतर तो एक समान है, तो क्यों नहीं है एपी, एपी में भी है। हम बोले सर एक 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 ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, क्या वो एपी में है, हाँ बिल्कुल एपी में है, समझ में आया ना। तो ये क्या है, उसमें सारवंतर क्या है, जीरो है, इसमें भी सारवंतर क्या है, जीरो है, तो उसी तरह ये क्या हो गया, इसका 4 आंसर हो गया, A1 A2 A3 A4, मतलब 4 पद निकालना था, निकाल दिए। सर इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी का तीसरा नंबर में कह रहा है ए बराबर आपको दे दिया है 4, ए बराबर आपको कितना दे दिया है 4, डी बराबर आपको दे दिया है -3, डी बराबर क्या दे दिया, -3। अब निकालिए, कैसे निकलेगा, ये आराम से उसी तरह। सर यहाँ A1 हमको दिया हुआ है 4, सर A2 कैसे निकलेगा, A + D कर देंगे। सर A कितना है, 4 है, सर D कितना है, -3 है, तो आप यहां पर कीजिएगा तो 4 ± -3 ये हो जाएगा बराबर 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हम बोलेंगे सर A3 निकालिए, तीसरा पद, तो आप क्या निकालिएगा, A + 2D कर देंगे। सर क्या कर देंगे, तीसरा पद निकालने के लिए A + 2D। सर A कितना है, A हमारे पास 4 है, सर 2, एक मिनट, A क्या है हमारे पास 4 प्लस सर 2 इंटू D क्या है, D हमारे पास -3 है, तो इसको करेंगे तो 4 प्लस ये हो जाएगा -3 दूनी 6, और इसको करेंगे तो ये 4 और प्लस माइनस का 6, इसको कीजिए तो 4 में से 6 गया तो -2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -2। उसी तरह हम बोलेंगे A4 निकालो, तो A4 कैसे निकालोगे, A + 3D कर सर A कितना है 4 + 3 गुना D कितना है -3, ठीक है, गुना करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस और -9 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 4 ± हो जाएगा 9, तो इसको करेंगे तो 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -5। -5 क्यों सर, क्योंकि बड़ा साइन किसके पास है, 9 के पास है, छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो इसमें 4 को पद क्या आया, हम बोलेंगे A1 कितना आया, तो A1 आपके पास दिया हुआ ही था सर, A1 4 है। A2 कितना आया, A2 क्या आया सर, A2 आया -2। सर A3 कितना आया, A3 आया आपके पास, एक मिनट, A2 आया आपके पास 1 आया था, A3 आपके पास कितना आया था -2, और A4 पूछे तो A4 आया था आपके पास -5। यही आपके पास क्या है, आंसर है, यही आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, समझ में आया ना, यही चारों आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बदल लंबा लंबा काटना, लंबा लंबा काटना, वो गोल 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 थूर नहीं होता है, अरे एक एक उंगली है ना, एक एक उंगली करके उसका 4, हाँ, तो ये था हमारे क्या, इसका चारों आंसर। तो इसके बाद अभी और है, 2 और है, ये 3 नंबर तक की है, 4 नंबर और 5 नंबर दोनों है, तो उसको भी मैं करवाऊंगा। तो आई होप आपको क्या आया होगा, समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन ऐसा मैंने तो होमवर्क में दे दिया था भाई, आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, समझ में आ गया, -2 अच्छे से लिख दो, समझ में आया ना। तो इसको जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, तो चलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका 4 नंबर है इसी का। सर 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में भी आपको यहाँ पर ए दे दिया है, प्रथम पद दे दिया है -1, सर डी बराबर आपको दे दिया है 1/2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन हमको क्या करना है, बनाना है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन हमसे बनबे नहीं किया, अरे बुर्बका क्वेश्चन थोड़ी ना बनाना है, तुमको तो आंसर बनाना है, क्वेश्चन तो बनाया है, तुम भी लोग यार क्वेश्चन बनाने में लगते हो, बोर्ड बन जाओ तुम ही लोग, क्वेश्चन बनाने लोग। 4 नंबर क्वेश्चन सर, ए बराबर दिया है -1, डी बराबर 1/2, कैसे निकालेंगे सर, तो वही क्या, प्रथम पद दे दिया है सर, A1 दिया है -1, सर A2 कैसे निकलेगा, A + D कर देंगे सर, A1 + D मतलब वही A + D बोलेंगे। सर A कितना है, A हमारे पास -1 है, सर D कितना है, D हमारे पास 1/2 है, इसको जोड़ देंगे सर, हाँ जोड़ दो ना, तो इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। अब वही बचपन वाला काम, सर लघुत्तम लेंगे 2 से, सर यहाँ -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर -1/2, क्या आ गया, -1/2, ठीक है। सर उसी तरह हम लोग A3 कैसे निकालेंगे सर, A + 2D कर देंगे। सर A कितना है, -1 प्लस 2 इंटू D क्या है सर, 1/2। सर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बच जाएगा क्या, -1 प्लस 1 कट करके आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया बाबू, 0 आ गया, ठीक है सर। सर A4 कैसे निकालेंगे, तो A +
3D कर दो, बटा वाला। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर ये बटा वाला जो आप होमवर्क दिए थे वो हमसे नहीं बना, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सिंपल वही चीज है सर। ए क्या है, ए हमारे पास है वही -1 सर। 3 इंटू डी क्या है, डी है हमारे पास 1/2। इसको कैसे करेंगे सर, कर दो, ये -1/1 लिख सकते हैं इसको, और प्लस इसको 3 से गुना करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब -2 + 3 ये आपके पास हो जाएगा लगभग 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। तो अगर जो पूछा जाए इसका 4 गो पद क्या हो गया, तो बोलेंगे सर a1 कितना हो गया, -1 सर। a2 कितना हो गया, a2 हमारे पास 0 सर। a3 कितना हो गया, a3 हो गया हमारे पास, सॉरी a2 हमारे पास हो गया -1/2। a3 कितना हो गया 0, और a4 कितना हो गया सर, a4 हो गया 1/2। यही इसका 4 गो क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी है, कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था, इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सर, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। अभी इजी इजी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आसान आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी बच्चे कर रहे होंगे सर। थोड़ा सा इसमें पॉइंट वाला है तो उतना नहीं करना है सर। ए नंबर कितना हो गया, ए दिया है आपको -1.25, मतलब प्रथम पद आपको दिया है -1.25 सर। डी क्या है, सार्वंतर, ये दिया है -0.25। क्या दिया है, -0.25। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है सर। वही चीज करना है। a1 क्या है, a1 आपके पास दिया हुआ है, a1 आपके पास दिया है -1.25। क्या दिया है, -1.25। a2 कैसे निकालेंगे, तो a + d कर देंगे सर। a कितना है, a है हमारे पास -1.25, और प्लस में d क्या है, d हमारे पास है -0.25। ठीक है, दोनों माइनस ही ना है, 1 मिनट में देख लेता हूं। हाँ, दोनों माइनस ही है। तो सर ये क्या हो जाएगा, करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 0.25। वही चीज कर देंगे, ऐड कर देंगे, माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास लगभग 0.50। क्या हो जाएगा 0.50, किसका, माइनस का। तो ये आ गया। फिर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, a3 निकालेंगे। क्या करेंगे, a3 कैसे निकलेगा सर, a + 2d कर देंगे। a कितना है सर, a है हमारे पास -1.25 प्लस 2 इंटू डी क्या है, डी हमारे पास है -0.25 है। उसी तरह इसको भी क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये आपका, हम आपको होमवर्क दे देते हैं, ये आप HW कीजिएगा। क्यों, क्योंकि थोड़ा पॉइंट वाइंट वाला है तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा, कैलकुलेशन भी अच्छा होगा। तो ये चीज आप 5 नंबर आप खुद से कीजिएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन था, बाकी मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दिया है, मजे मजे में, बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, प्लस माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर, सिंपल सा है। फिर सर a4 निकालना होगा, थोड़ा मैं आधा तो सॉल्व ही कर दिया मैंने, आधा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से बनाइएगा, देखिएगा। ज्यादा एक ही टाइप का क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको भी क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा, सर बोर हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार। ठीक है ना, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कितना नंबर सर, 3 नंबर। 2 नंबर का 5 क्वेश्चन था, 5 हो गया हम लोग का। एक आपको मैंने होमवर्क धरा दिया है, करते रहिएगा सर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। आपके पास एपी दिया हुआ है, प्रथम पद और सार्वंतर उसका लिखना है। सर एपी क्या दिया हुआ है, पहला नंबर देख लेते हैं इसी का। इसका पहला नंबर दिया है 3, 1, -1 और -3। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है। अब कह रहा है इसका प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसा तब तो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, 2 लेक्चर में इतना लगा है ये सब क्वेश्चन। क्या कहने का मतलब सर, प्रथम पद क्या है, पहला पद ये a1। सर a1 कितना दिया हुआ है, 3 है, और डी निकालना। तो डी कैसे निकालते थे सर, a2 - a1 कर दीजिए। सर a2 क्या है, a2 में 1 है, 1 में से घटा देंगे 3 को, तो आ जाएगा क्या, -2 आ गया। सर ये आ गया हमारे पास a1 और ये हमारे पास d हो गया। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर जो पूछा जाए a1 क्या हो गया, तो 3, और d क्या हो गया, तो -2। यही दोनों क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। सर आप तो बोले थे 3 बार कम से कम निकालने। अरे आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एपी में है,
जब पहले से एपी में है तो सिर्फ सार्वंतर हमको निकालना है, दोनों दो के बीच का अंतर निकाल लीजिए माइनस का 2। क्वेश्चन बुर्बक तो नहीं है जो बुक बनाया है एनसीईआरटी। क्या सर सब में तो -2 ही ना दिया होगा सार्वंतर, जब कह रहा है कि ये एपी में है तो एपी में ही होगा, तो सार्वंतर क्या निकल गया -2 और एपी क्या, एपी का प्रथम पद क्या निकल गया, ए निकल गया, मतलब ए क्या निकल गया 3 निकल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों आंसर हो गया। सर इसी का 2 नंबर पे आइए, 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर पे कह रहा है -5 -1 3 और 7 दिया है, क्या क्या है -5 -1 3 7 ऐसे करके आगे क्या होते गया है, बढ़ते गया है। कह रहा है इस एपी का प्रथम पद निकालिए और सार्वंतर निकालिए। सर इस एपी का प्रथम पद a1 देखिएगा लग रहा है सर -5 है, शुरू में प्रथम पद a1, और सर d कैसे निकलेगा, d निकालने के लिए a2 -a1। सर a2 क्या है -1, माइनस a1 क्या है -5, थोड़ा माइनस प्लस पे ध्यान दीजिएगा। सर a2 क्या था -1 तो लिख दिए, सर घटाओ माइनस है माइनस से देंगे, और सर फिर a1 क्या है -5, तो इसका -5 अलग से, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, -1 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आ गया इसका सार्वंतर। तो कोई पूछे तो प्रथम पद हो गया -5 और सार्वंतर क्या हो गया 4 आ गया, यही दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, यही दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। और सर और बताइए 4 नंबर भी बता दीजिए, 4 नंबर थोड़ा सॉरी 3 नंबर थोड़ा क्या है बटा वाला है सर, ये तो बनाने में प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सेम है सर। 1/3 5/3 देख रहे हैं क्या क्या है, 1/3 5/3 और क्या है 9/3 और 13/3 क्या है 13/3 है। ये आपके पास क्या है दिया हुआ है, ऐसे ही करके क्या होते जा रहा है आगे ये बढ़ते जा रहा है। तो इस एपी का सार्वंतर बताना है प्रथम पद तो देखिए क्या लग रहा है सर a1 पहले ही दिया हुआ है 1/3। सर d हमारे पास कैसे निकलेगा, सर a2 -a1 कर दीजिए निकल जाएगा। सर a2 क्या है, a2 हमारे पास है 5/3 माइनस a1 क्या है सर, a1 है 1/3 कर दीजिए, इसका 3 हो जाएगा 5 - 1 ये हो जाएगा 4/3। तो कोई पूछे कि प्रथम पद क्या है तो 1/3 और कोई डी पूछे तो 4/3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोनों आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा दोनों आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को क्या होगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। सर इसमें को क्वेश्चन है टोटल, देखिए 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग क्या कीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी टोटल कितना क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन है, कितना है 4 क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन ये है आपके पास, क्या है देखिए आपके पास हमेशा 0 पॉइंट वाला ही बेटा रहा है, 0.6 1.7 और 2.8 फिर है 3.9, ये ऐसे करके है, ये आपका HW रहेगा, ये वाला क्या रहेगा HW, ये आप खुद से कीजिएगा ठीक। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक आपको करना है प्रथम पद लिखना, प्रथम पद तो आपको सामने ही दिख रहा है 0.6 होगा, डी निकाल लीजिएगा 1.7 में से 1.82 -7 कर दीजिएगा, यानी 1.7 में से 0.6 को माइनस कर दीजिएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, कर लीजिएगा होमवर्क है ठीक है, समझ में आया ना। तो ये क्वेश्चन आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। ऐसे इस तरह से हमारा 3 नंबर क्वेश्चन भी क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। 3 नंबर में भी 4 पार्ट था, चारों क्या हो गया हम लोग का कंप्लीट हो गया, समझ में आया ना। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, चल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप सभी लोग ये क्वेश्चन उतार लिए होंगे। तो हम लोग यहाँ तक 3 नंबर तक क्वेश्चन बहुत मजेदार से कर चुके हैं। अब जो भी है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आपका 4 नंबर क्वेश्चन से समझ में आया ना, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी है बड़ा भी है। बड़ा क्या है आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार, खुद बन जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एपी है, यदि एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और 3 पद, वही चीज हर एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवा चुका है एग्जाम में, जितना भी मैंने होमवर्क दिया था वही चीज से आ रहा है ठीक। कह रहा है एपी में है या नहीं है चेक कीजिए, अगर एपी में है तो सार्वंतर लिख दीजिए, सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिएगा ट्राई कर सकते हैं, आप लोग से बन जाएगा ठीक है ना। तो आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन भी ट्राई करके रखिएगा, मैं यहाँ बनाऊंगा, आप लोग मैच कीजिएगा, समझ में आया ना। बाकी मैंने इसमें का 2 क्वेश्चन दिया है छोटा छोटा, वो आप लोग कर लीजिएगा ठीक। तो आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग 3 नंबर तक क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन आपका रह गया बीच में, वो तो मुझे याद ही नहीं आया, पीडीएफ ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, उसको भी मैं करवा दूंगा। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी बच्चे नए हैं हमारे साथ, तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, समझ में आया ना। तो और क्या, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, सर इसमें प्रॉब्लम है या फिर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हमको कमेंट कर दीजिए, आप मैं बता दूंगा वो क्वेश्चन को, समझ में आया ना। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सर ये समझ नहीं आया ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिएगा, तो मैं इस पर क्या कर दूंगा आप लोग को क्वेश्चन बता दूंगा ठीक। तो आई होप आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।
और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर के बीच, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों के बीच, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और क्या बोलूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।